हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आज रिजल्ट के आ ही चुके हैं इलेक्शन के, तो उसके बाद निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 0.736 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बात करें बैंक निफ्टी के पीसीआर की तो 0.46 यानी कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में ये आ चुका है। ठीक है, बैंक निफ्टी के पास अब यहाँ से गिरने की तो एटलीस्ट बिल्कुल भी जगह नहीं है, पीसीआर तो यही बता रहा है। इंडिया विक्स क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट आई है मार्केट में, ठीक है, इलेक्शन का रिजल्ट का इम्पैक्ट था, तो उसके कारण आपको देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट 28% की तेजी आपको इंडिया विक्स में देखने को मिली है। लेकिन ठीक है, अब यहाँ से देखिए कोई बड़ा इवेंट मार्केट के लिए अब है नहीं, इलेक्शन का इवेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो इसीलिए अब कल से मार्केट एक रिकवरी मोड में आ सकता है और इंडिया विक्स में आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो आज के सेशन में तो देखिए, कैश मार्केट में एफआईज आपके 12,436 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज आपके 3,319 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 9,843 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 11,325 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 225 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 1388 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखेंगे तो 4 जून तक हमारा मार्केट एफआईज की तरफ से 5,585 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में है और डीआईज की तरफ से 1,405 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में। मतलब ओवरऑल हमारा मार्केट इस समय अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 6,990 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में ही चलता हुआ दिख रहा है इस समय। ठीक है, आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट पे। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में भी यूएस मार्केट आपको पूरी तरीके से नेगेटिव ही दिख रहे हैं, हालांकि डाउ जोन्स अभी आपका चल रहा है 38,486 के लेवल पे। ठीक है, 666 का हाई है, 38,666 का हाई है आज का। तो 510 को अगर होल्ड कर लेगा तो ऊपर की तरफ 780 तक की जगह खुल जाएगी। नहीं होल्ड कर पाता तो नीचे की तरफ 340 पे खड़ा है सपोर्ट। ठीक है, अभी तक का लो है 406 का। तो चांसेस तो यही बन रहे हैं कि डाउ जोन्स आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट ले लेना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो यूएस मार्केट आपको नेगेटिव ही दिख रहे हैं, यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव थे और एशियन मार्केट में भी आपको नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। कोई भी इंडाइसिस में कोई बहुत बड़ी तेजी थी नहीं। बात कर लेते हैं हमारे मार्केट की। तो देखिए, इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है ना, उसका इम्पैक्ट आपको क्लियरली देखने को मिल ही रहा है कि मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई आज, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था, जो एग्जिट पोल्स वगैरह में एक्सपेक्टेशन ये था कि बीजेपी की गवर्नमेंट 350 सीट्स एटलीस्ट जीतने वाली थी, लेकिन आज जो रिजल्ट आया है उसी के कारण कहीं ना कहीं मार्केट को रिजल्ट पसंद नहीं आया है, इसीलिए इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको मार्केट में देखने को मिला है। बात कर लेते हैं कि कल मैंने हालांकि आपको ओपनिंग रेंज भी यही दी थी, मेक और ब्रेक का लेवल हमारा 23,200 का ही था और यहाँ आप लोग को ओपनिंग दिख ही रहा होगा कि 23,179 पे एग्जैक्टली मार्केट खुला और वही आज का हाई है। वहां से टारगेट्स हमारे, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया होगा, 23,060 तक के टारगेट्स थे, तो ये तो इजी टारगेट था, ये तो आप लोगों को मिला ही होगा। और जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया होगा उन लोगों का मैं बता देता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट में। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट ने कोई मौका नहीं दिया था, यहाँ पे खुलते ही मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट कर दी थी। ठीक है, आफ्टर दैट एक रिकवरी मार्केट ने यहाँ पे प्ले की और यहाँ पे आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए हाई क्या है, 22,833.90 पैसा और यहाँ पे हाई है 832.50 पैसा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको क्या मिल गया था, यहाँ पे हमें मिल गया था हमारा डबल टॉप। तो देखिए, इस डबल टॉप से आप सिंपल सा मार्केट को क्या कर सकते थे, शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, और एग्जैक्टली यहाँ जो डबल बॉटम बना है, यहाँ भी मैं आपको अभी लेवल दिखा दूंगा। एग्जैक्टली यहाँ मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, तो यहाँ एक बार आप क्या कर सकते थे, अपनी सेल की पोजीशन को एग्जिट कर सकते थे और यहाँ से एक बाई का ट्रेड बना सकते थे। और एग्जैक्टली देखिए, जब इस लेवल पे मार्केट प्रीवियसली भी ऊपर आ रहा था, मैंने आपको समझाया था ये 260 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मार्केट ने यहीं पे आपका एग्जैक्टली क्या बनाया, डबल टॉप। तो यहाँ पे सिंपल से आपको पोजीशन अपनी एग्जिट कर देनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट था, इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने के बाद और ग्रीडी होने की कोई जरूरत यहाँ पे थी नहीं। तो आज हमें दिन भर में ये 2 ट्रेड्स मिले थे, दोनों ट्रेड्स में मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें कितने पॉइंट्स मिले। अब यहाँ पे सबसे पहले लो चेक कीजिए, 21,281 का लो है और यहाँ पे 21,296 का लो है। इस कैंडल का क्लोजिंग रेट देखिए 294 और इस कैंडल का लो 296। एग्जैक्टली आपको मिल गया आपका डबल बॉटम 2 पॉइंट की रेंज में। ठीक है, तो यहाँ पे कहां से हमने शॉर्ट किया था, 22,832 के लेवल से, 800 22,800 से 830,
ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 21,300, ठीक है, तो भी आपका 700 प्लस 800 कितने पॉइंट्स हो जाते हैं, 1500 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको निफ्टी में आज मिलता, एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके, ठीक है, एक सिंगल ट्रेड में। आफ्टर दैट यहाँ पे 21,300 से बाई किया था और यहाँ पे 260, ठीक है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का ट्रेड आपको इस पॉइंट पे मिल जाता। मतलब आज ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो करके आपको एग्जैक्टली इस पैटर्न का यूज करके टोटल में कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल सकता था, 2500 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको मिल सकता था। अब यहाँ पे देखिए मोस्टली लोगों के डाउट क्या होते हैं कि अब यहाँ पे भी तो आपका डबल बॉटम बना था, लेकिन यहाँ एग्जिट क्यों ना करे, ठीक है, इस रेंज में भी आपका डबल बॉटम बना था, यहाँ एग्जिट क्यों ना करे। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, देखिए इस पैटर्न के साथ उन सिंपल से इंडिकेटर्स का अगर आप यूज करेंगे ना, तो एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि आपको इस डबल बॉटम पे पोजीशन एग्जिट क्यों नहीं करनी और यहीं पे एग्जिट क्यों करना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर ये पैटर्न प्रॉपर्ली आप लोग सीख जाएंगे ना, तो इसी तरीके का प्रॉफिट जब ऐसा मोमेंटम मिलेगा तो पूरे दिन भर में इतना प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आज की कि किसी ने अगर हमारा पैटर्न फॉलो किया होगा, जिन लोगों ने देख के सीखा है उन्होंने तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया ही है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सीखा उनके पास मौका है, वो भी चाहे तो सीख के अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इसी तरीके का, ठीक है। तो आज जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया, टोटल में 2500 पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में निकला है, ठीक है। चलिए, इसको मैं हटा देता हूं, आ जाते हैं हम कल के मार्केट पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, इस लो से मैंने इस लो को मैच किया, ये लो अपने आप टच हो गया प्लस आज की क्लोजिंग। अब ये लेवल क्या आ रहा है, ये लेवल आ रहा है आपका एग्जैक्टली 21,880 का, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर हमने क्लोज किया 21,884 के लेवल पे। तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट अभी तो फिलहाल इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ये आप अपने घर पे भी ड्रॉ करके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहां से कल की मार्केट की अगर बात करें बस, तो कल के मार्केट में सबसे पहले ओपनिंग रेंज क्या बन रही है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर दोनों आपका ओवरसोल्ड जोन में है, तो इसीलिए थोड़ा सा रिकवरी तो मार्केट आपको यहाँ पे करता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, 21,950 से लेके 22,000, यही बन रहा है आप लोगों का ओपनिंग रेंज, ठीक है। आप लोग के लिए मेक और ब्रेक का लेवल कल का क्या रहेगा, मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 22,000 का ही। अगर निफ्टी ओपन होती है और ओपन होने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स, यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 22,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से बाई का ट्रेड लेंगे। टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलने चाहिए वो आप करेंगे सीधा सीधा 22,260 का लेवल। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ना कि 260 के लेवल पे एग्जैक्टली फिर से दिखा देता हूं, ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, यही लेवल कहीं ना कहीं मार्केट के लिए आएगा जो कि मार्केट में कोई रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसलिए अगर मार्केट 22,000 के ऊपर अपने आप को होल्ड करता है ना, तो 22,260 तक के लेवल से आपको निफ्टी दिखा सकता है, क्योंकि कल रिकवरी वाला दिन है, तो आराम से 200 to 300 पॉइंट्स का मोमेंटम मार्केट निफ्टी आपको दे सकता है। दूसरा टारगेट बनेगा आपका 22,400 का, ठीक है। तो स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो यहाँ से आप करेंगे सिंपल सा हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन, या किसी को अगर थोड़ा सा डीप प्लान करना है तो 910 तक का रख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। और जो लोग हमारा पैटर्न यूज करते हैं उनको तो पता ही है कि अगर मैंने डबल बॉटम देख के मार्केट में बाइंग इनिशिएट किया है, तो कोई भी कैंडल, चाहे नेक्स्ट कैंडल हो या आफ्टर 1 आवर की कोई कैंडल हो, अगर कोई भी कैंडल आके मेरे डबल बॉटम का पैटर्न ब्रीच करेगी, यानी कि मेरा बॉटम ब्रीच करेगी अगर, तो मैं वही कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, ना कि मैं किसी स्टॉप लॉस का वेट करूंगा। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं सीखा है, ये स्टॉप लॉस सिर्फ मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूँ। तो कल के सेशन के लिए मार्केट आपका 950 से 22,000 के लेवल पे खुलता है, और खुलने के बाद अगर 22,000 का लेवल होल्ड करता है तो हम क्या करेंगे, हम बाइंग इनिशिएट करेंगे 260 से लेके 400 तक के टारगेट्स के लिए, और 910 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। लेकिन हर वीडियो में आपको क्या समझाता हूं कि हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है कि मार्केट कोई भी डायरेक्शन में मूव दे, हमें उस मूव को एनालिसिस करना आना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हमें एक सक्सेसफुल ट्रेड लेना चाहिए, और अपना प्रॉफिट निकाल के एंड ऑफ द डे उस प्रॉफिट को संभाल के घर लेके आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए दोनों साइड के लेवल्स आपको पता होने चाहिए। तो
सेल कब करेंगे? अगर सपोज मार्केट ओपन होता है और 22,000 के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 22,000 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, टारगेट फिर आपको जो मेंटेन करना है, पहला टारगेट रहेगा आपका 21,830 का और सेकंड टारगेट रहेगा 21,720 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप 22,070 के लेवल पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ओपनिंग रेंज 950 से 22,000 की ही रहेगी। अगर निफ्टी 22,000 के लेवल को खुलने के बाद पार कर लेता है तो आप वहीं से बाइंग इनिशिएट करेंगे। 260 से 400 आपके टारगेट्स होंगे और स्टॉप लॉस आप 910 का मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर खुलने के बाद मार्केट 22,000 के लेवल को पार नहीं कर पा रहा है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 22,000 के बिलो ही क्लोज कर रही है, तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। 830 से लेकर 720 तक के आपके टारगेट्स होंगे और 22,070 पे आपका स्टॉप लॉस होगा। अब देखिए, जिस हिसाब से मार्केट आज गिरा है वैसे तो रिकवरी आनी ही चाहिए, जिसके चांसेस 90% है। अब 10% का सिर्फ डाउट इसलिए है ना कि जितने सीट्स एक्सपेक्टेड थे उतने सीट्स नहीं मिले हैं बीजेपी की गवर्नमेंट को। तो जो आपके पीएसयू सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक आपका आरईसीपीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, तो ये लोगों के हाई एक्सपेक्टेशन थे, ठीक है, गवर्नमेंट से। अब कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुए, तो उनको जो चीज एक्सपेक्टेड थी वो जो नहीं मिली, तो उस कारण से जो प्रेशर उनमें आना था वो पूरी तरीके से अभी डिसॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, बस यही मॉर्निंग में आपको चेक करना है। अगर आपको पीएसयू सेक्टर प्लस प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर और आपके एफएमसीजी और लार्ज कैप में, अगर लार्ज कैप के टॉप शेयर्स में अगर मोमेंटम आता हुआ दिखता है, लाइक रिलायंस हो गया, ठीक है, आपका अदानी हो गया, ऐसे स्टॉक्स में अगर मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ दिखता है और प्लस निफ्टी आपका 22,000 के लेवल के ऊपर होल्ड करता है ना, तो बिल्कुल आप आंख बंद करके बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। 260 से लेके 400 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये बात होगी निफ्टी की। लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूँ। ये सेल साइड का पहला टारगेट 21,830 और दूसरा टारगेट रहेगा ये आपका 720 का। ठीक है, स्टॉप लॉस 22,070 पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर लेकिन मार्केट 22,000 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो उस केस में आपका फर्स्ट टारगेट यही रहेगा। ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ना, यही रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट 260 का। और फिर एक बार 260 का लेवल अगर पार करके निफ्टी निकल जाता है तो उस केस में फिर आपको मिनिमम साइड पे 22,400 तक के लेवल्स इंट्राडे में मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेवल्स को ध्यान से नोट कर लीजिए। लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप वर्कआउट करते हैं तो भी डेली वाइज अपने लिए एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें, अगर 22,000 का लेवल मार्केट होल्ड कर रहा है तो आप 21,910 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो सेम देखिए, बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया 5 मिनट्स के चार्ट में, उन लोगों को कितना प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी में भी आपको सेम चीज दिखेगी। ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, ये जो पूरा जोन दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली इस जोन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका डबल टॉप बैंक निफ्टी ने बना दिया था, तो यहाँ से आपको सिंपल सा सेल की पोजीशन लेनी थी। एग्जैक्टली इस लेवल पे आपका डबल बॉटम फॉर्म हुआ था, यहाँ आपको सेल की पोजीशन एग्जिट करके बाई का ट्रेड लेना था। ठीक है, और अगेन अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने फिर से आपका डबल टॉप बनाया था, तो यहाँ से आपको सिंपल सा बाई की पोजीशन अपनी एग्जिट कर देनी थी। ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम देखिए जब मिल गया है तो फालतू मार्केट में बचे हुए समय में करने वाले लोगों ने किया है, लेकिन मैं पर्सनली बताऊं तो कोई मतलब नहीं था टाइम पास करने का। अब कितने पॉइंट्स मिले और सक्सेसफुली आपका डबल टॉप एंड डबल बॉटम कैसे बना वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे 525 और यहाँ पे 526, एक पॉइंट के अंदर आपको डबल टॉप मिल गया था। ठीक है, लो चेक कीजिए 4677 और यहाँ पे 4686। हम 10 to 15 पॉइंट्स का रेंज लेते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो अब कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला मुझे इस ट्रेड में? 49,500 से सीधा 46,000, मतलब
3,500 पॉइंट्स। इस सिंगल ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिला 3,500 पॉइंट्स का। और इस ट्रेड में देख लीजिए 46,000 से जब बाउंस किया मार्केट ने तो यहाँ हाई है 48,043, 48,022 और 48,000, एक मिनट, हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली आप चेक कीजिए 48,037 और 48,022, 15 पॉइंट्स के रेंज में एग्जैक्टली आपको मिल गया था डबल टॉप। ठीक है, तो इसीलिए कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया, 2,000 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिल गया। मतलब एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके देखिए डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, ये एक सिंपल सा पैटर्न है जो इस मार्केट में आए हुए जिसको 10-15 दिन भी होता है और वो अगर सीखने की कोशिश करता है ना तो सबसे पहले जो कुछ सिखाया जाता है वो यही होता है डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न। लेकिन एग्जैक्टली 5 मिनट्स के चार्ट में इसको कैसे यूज करना है, कैसे कुछ इंडिकेटर्स का यूज करके आप इस पैटर्न को परफेक्टली अपने लिए डेली अर्निंग का एक सोर्स बना सकते हैं, यही चीज हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो आज किसी ने अगर ये पैटर्न हमारा प्रॉपर्ली यूज किया, जिन लोगों ने सीखा उन लोगों ने तो किया ही है और ये रिपोर्ट उन्हीं लोगों ने मुझे दी है। ठीक है, एग्जैक्टली 5500 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों ने जनरेट किया सिंगल डे में बैंक निफ्टी में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब हम आ जाते हैं सीधा कल के मार्केट में। ठीक है, तो कल के लिए बैंक निफ्टी का सबसे पहले मैं आपको ओपनिंग रेंज बता देता हूं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना बैंक निफ्टी की, वो बन रहा है 47,100 से लेके 47,200 का। ठीक है, आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल बैंक निफ्टी में लेकिन होना चाहिए वो रहेगा आपका 47,000 का ही। ठीक है, मतलब खुलने के बाद अगर बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल 47,000 के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से बाई का ट्रेड लेंगे। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 47,500 का फर्स्ट टारगेट और 47,950 का सेकंड टारगेट, या 900 तक का ही रख सकते हैं क्योंकि एक रिकवरी बैंक निफ्टी में तो आपका अपने अभी पीछे मैंने आपको दिखाई एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में, तो किसी भी हालत में बैंक निफ्टी आपका नीचे तो नहीं जाने वाला, इतना मान के चल सकते हैं। हाँ, 100 से 200 पे खुलने के बाद एक डिप दिखा सकता है 47,000 तक का, दैट्स ऑल। लेकिन वहां से आपको एक बाउंस बैक जरूर प्ले होते हुए दिखेगा। फिर भी स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 46,840 पे। ठीक है, ये मिनिमम टारगेट है। फाइनल टारगेट आपका जो बन रहा है वो बन रहा है 48,500 तक का कल इंट्राडे के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की। ठीक है, वैसे कल के सेशन के लिए मैं आपको यही अभी भी कहूंगा कि व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव ही रखिए, ये मैं इन जनरल दे रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में वैसे भी गिरने की बहुत ज्यादा जगह बची नहीं है। फिर भी अगर कोई और बुरी न्यूज आती है तो भी मैक्सिमम बैंक निफ्टी एक 500 पॉइंट का डिप और दिखा सकता है, इसीलिए ये लास्ट 500 पॉइंट्स का टारगेट मैं आपको सेल साइड पे दे रहा हूँ। अगर आ भी जाता है तो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके आप बाई की पोजीशन अपनी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 47,160 पे आप मेंटेन करके ये 500 पॉइंट्स के लिए सेल की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन फोकस चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो कल के सेशन के लिए बस थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे लेके चल सकते हैं। टारगेट्स मैंने बैंक निफ्टी के आपको बता ही दिए हैं, तो इन लेवल्स को ध्यान से नोट कर लीजिए और लेवल्स के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिएगा वर्कआउट करने का, एक अच्छा खासा रिटर्न आप लोग अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूँ। सेल साइड में जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई बहुत बड़ा लेवल मुझे नहीं लगता, एक डिप अगर किसी भी हालत में बैंक निफ्टी देता भी है, कोशिश भी करता है, तो भी यहीं पे आकर रुक जाएगा। ठीक है, 46,800 का बनेगा आपका फर्स्ट टारगेट और दूसरा लेवल जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 46,500 के लेवल पे। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप 47,160 पे मेंटेन करेंगे। बात कर ले ऊपर की तो फर्स्ट टारगेट आपका जो बन रहा है वो बन रहा है 47,500 का। ठीक है, ये आप लोग का फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट है आपका 47,900 का
और फाइनल टारगेट है आपका 48,500 का। ठीक है, जो लोग वीडियो ध्यान से देखते हैं उन लोगों को पता ही है, और जो लोग सिर्फ टारगेट देख के निकल जाते हैं उन लोगों के लिए ही मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ, वरना जो लोग ध्यान से वीडियो देखते हैं उनको पता है कि कल का हमारा बैंक निफ्टी का टारगेट क्या है, 48,500 तक का। ठीक है, तो ये देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रॉपर लेवल्स हो गए। स्टॉप लॉस की बात करें, जब आप बाइंग कर रहे हैं तो नीचे आप 46,840 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके आराम से बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो लेवल यहाँ पे नोट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए आप लोग को डिस्क्लेमर के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो हो ही रहा है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं वो 1 मंथ का होता है। इन ए वीक 5 डेज की क्लास होती है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 5 डेज पर डे 1 आवर का आपका क्लास रहता है। 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको ग्लोबल मार्केट से लेके FIs का डेटा एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालिसिस, प्लस पुट कॉल रेशियो को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं आप मार्केट में, प्लस हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न और सिंपल से कुछ इंडिकेटर्स, ताकि आप एग्जैक्टली एंट्री और एग्जिट पॉइंट समझ सके। और उसके अलावा इंडिया विक्स, ये सारी टॉपिक्स हम आपका कवर करवाते हैं इस 1 मंथ के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। एंड आफ्टर दैट हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद हम आपको लाइव मार्केट में टेस्ट भी करवाते हैं। किसी के मन में कोई डाउट ना रह जाए या कोई हेजिटेट करके पूछना, सबके सामने हो सकता है ना पूछ पाए, इसीलिए हमने फोकस रखा है कि हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम ही प्रोवाइड करें। 5th ऑफ जून यानी कि कल से ट्रेनिंग प्रोग्राम वैसे तो स्टार्ट हो गए हैं, ऑलमोस्ट सारी सीट्स फुल भी हो गई हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 35 to 40 सीट्स ही होती हैं, उससे ज़्यादा सीट्स होती भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट 35-36 सीट्स फुल हो चुकी हैं, 3-4 सीट्स ही बची हैं। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों को डिटेल बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।